Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the difference between the innate immunity and the acquired immunity. So without any delay let's start. Innate immunity हमें बाय बर्थ मिलती है, हम कुछ भी चीज़ अक्वायर नहीं करते लाइफ टाइम के लिए इनेट इम्यूनिटी के केस के अंदर. जैसे कि एग्जाम्पल में हमारी स्किन जो है, जब से हम बॉर्न होते हैं तब से हमें हमारी स्किन मिलती है बाय बर्थ. हमें जो हमारी म्यूकस की ग्लैंड्स है वो सारी की सारी बाय बर्थ मिलती हैं. हमें जो HCl प्रोडक्शन है हमारे स्टमक के अंदर वो हमें बाय बर्थ मिलता है. सो जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमें बाय बर्थ मिलती है, हम जब से बॉर्न हुए तब से हमें मिलती है. लेकिन जब हम बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की, अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें लाइफ टाइम में अक्वायर करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे कि कोई भी वायरस हमारे अंदर अटैक करता है तो वायरस हमारे अंदर बाय बर्थ तो अटैक करके आया नहीं था कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी. तो जब से हमारे पास उस वायरस का अटैक हुआ या जब से हमने वैक्सीन पर्टिकुलर कोई ली है तब से हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किया है, तब से हमारे पास वो जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हुई है. तो इस वजह से जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है, बचपन से ही मिलती है. और जो हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमें अक्वायर करनी पड़ती है, लाइफ टाइम के अंदर अक्वायर करनी पड़ती है, लाइफ टाइम के अंदर बनानी पड़ती है. राइट. सेकंड डिफरेंस, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो इन्फेक्शन से पहले ही हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन के बाद हमें बनानी पड़ती है. राइट. जैसे कि स्किन हो गई, लेट्स से म्यूकस हो गया, हमारे पास बहुत सारे वायरसेस और बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंजाई सब हमारे पास आसपास घूम रहे हैं, लेकिन हमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा बिकॉज हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी है वो पहले से ही प्रेजेंट है. ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन हो रहा है. जैसे मान लेते हैं कॉमन कोल्ड है, ठीक है, तो जब हमें कॉमन कोल्ड हुआ उससे पहले से ही जो हमारी इम्यूनिटी थी, स्किन थी, म्यूकस ग्लैंड्स थी, HCl था, वो पहले से ही था, मैक्रोफेजेस थी, न्यूट्रोफिल्स थे, वो पहले से ही एक्टिवेटेड थे. उस टाइम पे वो उन्होंने बाद में वो एक्टिवेट नहीं हुए, वो पहले से ही एक्टिवेटेड थे. लेकिन जब हम बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो भी अपना प्रोलिफरेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं अपने आप को, फिर देन एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो इन्फेक्शन के बाद हुआ है. जब उनको लगा कि वायरस आया है बॉडी में या फिर बैक्टीरिया आया है बॉडी में या फिर कोई भी पैथोजन बॉडी में आया है, तब उसके बाद उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से, उसके एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बाद में बनती है, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद में बनती है, लेकिन इन्फेक्शन से पहले जो मौजूद रहती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है. इनेट इम्यूनिटी बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होती. थर्ड डिफरेंस बता रही हूँ, इनेट इम्यूनिटी बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होती. जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर वायरस को जिस तरीके से एनगल्फ करने वाले हैं वो उस तरीके से ही किसी फंजाई को या किसी भी जो बैक्टीरिया उसको एनगल्फ करने वाले हैं. स्किन वैसे ही रिएक्ट करने वाली है हर एक पैथोजन की तरफ. तो कोई भी स्पेसिफिक नहीं होती है, यानी कि कुछ अलग अलग तरीके. जैसे हम बात करते हैं अबाउट द अक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जो एक लेट्स से कि हमारी बॉडी में शिजेला आया है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बॉडी में शिजेला आया है, तो शिजेला की तरफ जिस तरीके से वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे या जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो दूसरे जैसे एस्क्रीशा कोलाई है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी. राइट. तो हर एक जो पैथोजन है उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, हर एक पैथोजन की तरफ जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो अलग तरीके की होती है. इस वजह से हम बोलते हैं कि जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप ऑफ होती है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी उस तरीके की नहीं होती. इनेट इम्यूनिटी सबके लिए ही एक जैसी होती है, सबके लिए ही नॉन स्पेसिफिक होती है. जैसे स्किन हो गई, स्किन बैक्टीरिया आए चाहे फंजाई आए या फिर मतलब कोई भी पैथोजन आए, सबके तरफ एक जैसा ही रिस्पॉन्स दिखाने वाली है. लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो सब पैथोजन के लिए अलग अलग होती है. इसलिए हम बोलते हैं जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन जो हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, फिर जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है. नाउ फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो हम पढ़ते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में इनेट इम्यूनिटी का कोई भी हाथ नहीं होता, लेकिन उसी जगह जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है या फिर हमारे पास कोई भी डिसीज़ होता है जो ऑटोइम्यून है, जैसे कि हमारे पास कोई भी लेट्स से कोई भी जो हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ऑटोइम्यून, वो सारे के सारे हमारे अक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से होते हैं. कभी भी कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो हमारे जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, वॉट एवर द थिंग इज, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारी इनेट इम्यूनिटी की वजह से नहीं होता. लेकिन जो जितने भी सारे हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से ही होते हैं. राइट. नाउ फिफ्थ डिफरेंस ये है कि जो सेल्स यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, दैट मीन्स द नेचुरल किलर सेल्स, या फिर हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नॉट द लिम्फोसाइट्स, सॉरी, जितने भी सारे सेल्स होते हैं, लाइक लिम्फोसाइट्स को छोड़ के जितने भी सारे सेल्स होते हैं हमारे पास WBCs के, NK सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, इओसोनोफिल्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, जितने भी सारे हमारे पास सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट द लिम्फोसाइट्स वो सारे के सारे इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. डेंड्राइटिक सेल्स, यस यू कैन से,
ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेशन देते हैं। लेकिन उसी जगह जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स, दोनों तरीके के, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर लिम्फोसाइट्स का ही रोल होता है। लेकिन उसी जगह जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो बाकी के सारे होते हैं सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स को छोड़ करके, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही होते हैं। राइट, नाउ द सिक्स डिफरेंस, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो कुछ 4 तरीके की होती है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारे पास पीआरआर्स का रोल होता है, यानी कि पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का रोल होता है। लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, बस मैं बता देती हूँ ओवरऑल सा कि यहाँ पे जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, उसमें पीआरआर का रोल होता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा है एनसीईआरटी में उसमें हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, हमारे पास फिजिकल बैरियर होता है, हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, सेलुलर बैरियर्स होते हैं, जैसे मैंने नाम बता दिया कुछ कुछ सेल्स का। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होती है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।